जात पात की परोहिदारी, रघुवर की छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाना हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू जोड़ो यात्रा कहें या हिंदू जागो यात्रा कहें या सनातनी एकता यात्रा, बागेश्वर धाम से ये शुरू हुई है। 21 तारीख से 29 नवंबर तक चलेगी। 160 किलोमीटर की ये यात्रा है। इस यात्रा के पीछे के मकसद पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि यात्रा जो निकाली जा रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सनातन, इस देश में सनातन शब्द का जो अर्थ है जी, सनातन मतलब रेगुलर, निरंतर, तो कहाँ सनातन को खतरा कहाँ है और किससे खतरा है? ये जो आज जरूरत पड़ी कि सनातनी एक हो जाओ या सनातन एकता यात्रा, इसकी जरूरत क्यों है जी, और किसको है? भाई, वो युवा हैं, उन्हें दुनिया संत मानती है, मैं नहीं मानता हूँ। वो भी खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। मैं तो हनुमान जी की सेवा में ही रहता हूँ, पड़ोस में। लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान जी का जो मूल चरित्र था वो किनके बीच में से आए? जंगल में वानर रूप में थे, रीछ, भालू, ये सब भगवान के साथ जुड़े और उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया कि आज भगवान राम से ज्यादा हनुमान जी की पूजा होती है, उन पर जो भरोसा करते हैं। तो ये जब खुद को हनुमान भक्त कहते हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि किसको एकता की जरूरत है और क्यों। भाई, हमारे देश में क्या खतरा है? कहाँ हिंदू खतरे में है? अगर हिंदू खतरे में है तो मणिपुर में है। मैती पक्के हिंदू हैं, लगातार आग लग रही है, मर रहे हैं। सरकार बीजेपी की अक्षम है, प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। फिर वहां क्यों नहीं जाते? उसकी बात क्यों नहीं करते? अगर आप इतने सर्वशक्तिमान हो, आप पर भगवान की कृपा है, आप दुनिया बदल सकते हो, तो पहली चीज तो ये है कि कमलनाथ के यहाँ भी गए थे कथा करने, फिर कमलनाथ का बंटाढार कैसे हो गया? तो ये सारी चीजें हैं। सिंपल एक सवाल है कि आप संत हो, भगवान का भजन करो, लोगों को उपदेश दो, पर ये राजनीति के मुद्दे हैं। और सनातन किससे खतरा है ये बता दो। जी। मेरा अगला सवाल भी यही है कि ये जो यात्रा निकाली जा रही है इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक हित लाभ भी है। किसको फायदा होगा, कितना फायदा होगा? देखिए, धार्मिक यात्राओं की शुरुआत राम के नाम पे अडवाणी जी ने की थी 1990 में। तारीख मुझे नहीं याद है, जब वो यात्रा लेके निकले थे तो उनके रथ को लालू यादव ने रोका था और उनके सारथी नरेंद्र मोदी थे, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जो विभाजक राजनीति है, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति नहीं करती थी। अगर इस तरह की सोच उनकी होती तो ना तो उनकी 13 दिन की सरकार गिरती, ना उनकी 13 महीने की सरकार गिरती, और उसके बाद तो वो फिर कभी सत्ता से बाहर जाते ही नहीं। क्योंकि गिरधर गोमांग का एक वोट, वो सीएम थे उड़ीसा के, उनको वोट डालने से रोका जा सकता था। ये जो आज कर रहे हैं वो अगर तब उन्होंने सोच भी लिया होता तो फिर तो बीजेपी की, अटल जी की सरकार नहीं गिरती। तो मैं कहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम लोग, सिकंदर वक्त, ये इनकी बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से, चूंकि सिस्टम सरकार का, जो भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की होती थी, वो चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ हो गया है। उसके मुख्य चुनाव आयुक्त की आंखों पर ऐसी पट्टी लगी है जैसे कि तांगे में जूते घोड़े के मुंह पर लगी होती है आंखों पे, क्योंकि वो ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री, मंत्री, बीजेपी के नेता धर्म के आधार पर चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ इसलिए नहीं कराता है कि उसको, तो इन सब चीजों को लेकर के आप देश को एक अलग तरह के खतरे में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मुसलमानों को निशाने पे लेंगे तो फिर हिंदू अपने आप निशाने पे आएगा। तो या तो पहले ये स्पष्ट कर दो कि सनातन और हिंदुओं को खतरा किससे है। जी,
अगर आप देश के मुसलमानों को खतरा मानते हैं तो फिर उस तरह से सफाई दीजिए, बताइए कि उनका क्या करेंगे। या आपको लगता है पाकिस्तान घुस जाएगा आके और खतरा पैदा कर देगा, तो वो बताइए। जिस तरह आपने एक झूठ फैलाया झारखंड में कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, तो अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे और नेता हो, कहाँ बांग्लादेश और कहाँ झारखंड, पूरे देश में भोपाल में ढूंढिए तो बांग्लादेशी मिलेंगे। यहाँ तो 2003 के बाद तो बीजेपी की सरकार है, और पूरे राज्यों में देख लीजिए। तो आप सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए देश को कहां तक खतरे में डालेंगे। देश आज किसी पड़ोसी देश की वजह से खतरे में नहीं है, देश आज अंदर हो रही विभाजक राजनीति से खतरे में है। खरीद फरोख्त, सत्ता में रहना है खरीद लो, बिलो द बेल्ट स्तर से नीचे जाके प्रधानमंत्री पद की गरिमा खत्म हो गई है। गांव का सरपंच इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता होगा जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री 11 साल से कर रहा है। फिर क्या होना है, कहां ले जाओगे आप। बात सनातन पे खतरा, तो भैया सनातन पे खतरा कहां से आया, किसने डाला, ये भी बता दो। अगर देश की एकता पे खतरा, तो भाई चीन से है कि पाकिस्तान से है कि अब बांग्लादेश से है या भूटान से है, आपको म्यांमार से है, ये भी बताइए। अगर देश के अंदर से देश को खतरा है तो 11 साल में आपने क्या किया। बिल्कुल। एक धीरेन्द्र शास्त्री एक और जो बात बोलते हैं कि हिंदुओं को 15-15 बच्चे पैदा करना चाहिए, जनसंख्या को लेकर जो वो है बड़े गंभीर नजर आते हैं और कहते हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जाके पाँव न जाए बेबाई, सोका जाने पीर पर आई। मुंह से बोल देना 15 बच्चे, अपने बाप से क्यों नहीं कहा उन्होंने कि 15 बच्चे होने चाहिए थे। भाई बहन और होते तो मैं जरा ज्यादा बढ़ के वो कर लेता हूँ, ऐसा अपने घर में करते। या क्यों संत बने हुए हैं, अपने भाइयों की शादी कराए, 15 बच्चे पैदा कराए। इस देश में आदमी आज की परिस्थिति, पिछले 11 साल में जो हालात बने हैं, 2 बच्चे छोड़िए, 1 बच्चे को ठीक से पालने की स्थिति में नहीं है। 12-15 बच्चे किसके घर में पैदा करवाएंगे आप। और जिनको वो लांछित कर रहे हैं, जिनको इशारा कर रहे हैं, जिनको लेकर के वो कहते हैं 4 बीबी और 64 बच्चे, मुझे तो आज तक ऐसा कोई परिवार नहीं मिला। पिछले 42 साल से जर्नलिज्म में हूँ, 64 साल मेरी उम्र है, कि जो कोई मुस्लिम ऐसा मिला हो कि जिसके घर में 4 बीबी हो और 64 बच्चे हों। भाई सब जगह पर अगर देखें तो मोदी कितने भाई बहन थे। अगर पहले से ये स्थिति होती तो सब घरों में इतने ही बच्चों के ज्यादा सबके हैं। अब आया, पहले हम 2 हमारे 2, पहले 3 अच्छे थे, वे 2 हुए, अब 1 पर आ गए। तो बागेश्वर धाम को संत जैसी भाषा बोलनी चाहिए। हनुमान के भक्त हैं, हनुमान ब्रह्मचारी थे, उनकी भाषा, उनके काम को, भगवान की भक्ति करें, समाज में आग ना लगाएं। क्योंकि आप भड़का रहे हैं। क्यों भड़का रहे हैं। क्या 150 करोड़ के देश में अगर आदमी 15 बच्चे पैदा करेगा, आज संसाधन कहाँ है, कौन पालेगा उनको, कभी सोचा उन्होंने। क्योंकि उन्हें तो कुछ करना नहीं है, जनता पैसा पटक रही है और वो ऐश कर रहे हैं। एक और उन्होंने जो बात कही है कि सभी जो मंदिर हैं वहां पर पूजा के बाद राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए, और ऐसी ही मांग उन्होंने मस्जिदों के लिए की है। उनका कहना, तर्क ये है कि इससे तय हो जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। अब ये उनकी अपनी परिभाषा है। मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे पूछ लूं कि आपको राष्ट्रगान आता है तो नहीं सुना पाएंगे। भगवान, देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए हम सब समर्पित हैं, लेकिन भगवान और राष्ट्र 2 अलग अलग चीजें हैं। देश लोगों से बनता है, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। जिन पत्थर की मूर्तियों को हम पूजते हैं उनमें कितने भगवान हैं ये हम अपने दिल से मानते हैं कि इनमें हैं, नहीं तो हजारों नहीं लाखों मंदिर आज की तारीख में खाली पड़े हैं इसी देश में। भोपाल के आसपास में दिखा दूंगा, टूटे पड़े हैं, कहीं कोई नहीं है, बने बनाए पड़े हैं, कोई नहीं जाता पूजा करने। वो राष्ट्रगान की बात करते हैं। मैं तो उनसे कहूंगा कि आप युवा हो, आप एक काम करो, मध्य प्रदेश के मंदिरों में जितने खाली पड़े हैं वो हैं, उनमें सब में अपनी तरफ से एक पुजारी बैठा दो, वहां पूजा कराने लगो। अब एक इलाके के लोगों ने आके, भोपाल में 30 साल में मैंने देखा कितने मंदिर बने हैं। मेरे घर के आगे देखेंगे, अभी कुछ महीने पहले मंदिर बन गया एक, 74 बंगले का ये एरिया है, यहाँ बन गया। तो मंदिर तो बना लो, पर इन मंदिरों की व्यवस्था और वो कैसे होगी।
क्या सरकार मंदिर मस्जिद चलाएगी, मंदिर मठ चलाएगी? भाई जब आप बात कर रहे हो धर्म की तो सनातन वाले अपना धर्म देखे ना, सरकार को क्यों जोड़ते हो? और सरकार क्यों धर्म में आ रही? सरकार का काम धर्म को बढ़ावा देना नहीं है। और बागेश्वर धाम अगर संत हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी की शिक्षा पर चलिए ना। जहां अत्याचार अनाचार है वहां जाइए। रावण की लंका जलाने हनुमान जी गए थे, उन्होंने वन में लोगों को नहीं मारा था। आपको आपके देश में जितनी चीजें हैं, इतने अच्छे संत हो, तो जाओ मणिपुर, वहां जाके देखो कि क्या हो रहा है। जाओ महाराष्ट्र, वहां दलितों पर अत्याचार हुआ है, वहां देखो क्या दलित हिंदू नहीं है? और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, अगर सनातन की बात करते हैं तो जाएं वो दलितों के घर में रुके इस यात्रा के दौरान, उनके साथ भोजन करें, क्योंकि हनुमान जी तो दलितों के ही साथ रहे हैं। जो जंगली लोग थे उनके साथ तो वो करके दिखाएं। एक और मेरा सवाल था, आपने सरकार की बात की, एक फिल्म आई है द साबरमती रिपोर्ट, उसको देखकर पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश ही नहीं और दूसरे राज्यों में भी कहीं टैक्स फ्री किया जा रहा है, कहीं मंत्रिमंडल पूरा फिल्म देखने जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, भाजपा प्रमोट कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उसके नाम से ही समझ लीजिए आप जी। मैंने चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे ये साबरमती, ये भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की एक जो रणनीति है उसका हिस्सा है। उस सारे फिल्मकार जिनको आज ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो मैं तो कहूँगा कि अगर देशभक्त हो तो नरोदा पाटिया का दंगा भी देख लो आप जी। और भी दंगे हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं जी। वो जहां जहां बुलडोजर चला वहां भी देख लो आप। तो सिस्टम, दरअसल समस्या क्या है, सरकार और सरकार के साथ गोदी मीडिया के साथ पूरी सरकारी मशीनरी, चुनाव आयोग, अदालतें, सब एक तरफ खड़े हो गए हैं। और इसके बाद सनातन खतरे में है, तो फिर इससे बड़ा मजाक और कुछ हो नहीं सकता। लगातार आप प्रोवोक कर रहे हैं इस तरह की चीजें करके। भाई सरकार का धर्म से क्या काम? सरकार धर्म से ऊपर है। अब अगर आप धर्म से ही है तो फिर घोषित कर दीजिए हिंदू राष्ट्र, सब जय श्री राम बोलेंगे, जो उसके बाद लोग देखेंगे कि वो कहाँ जाएंगे। या फिर आप, अगर आपने एजेंडा बनाया है कि भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अलग हुए थे, एक और देश बनाएंगे, उसका बता दीजिए, स्पष्ट तो करिए कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, या फिर क्या आप कन्वर्ट करेंगे? तो जो 25 करोड़ लोग हैं इनको वापस हिंदू बनाओगे? क्योंकि मोहन भागवत कहते हैं भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। तो हर नागरिक अगर हिंदू है तो फिर दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बना रहे लोगों को? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। धीरेंद्र शास्त्री की सनातनी एकता यात्रा पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित ने बेबाकी से कई सवाल उठाए हैं और बेबाकी से अपनी राय रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।